नाज़रीन, अक्सर हमने देखा है कि शब बारात के मौके पर एक वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर एक वॉइस में ये आवाज़ दी जाती है कि शब बारात आने वाली है, उससे पहले हमारी अपनी किताब बंद होने वाली है। अगर इस बार आपको कोई दिली तकलीफ़ दिए हैं तो हम तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो इस तरीके से एक वीडियो आप किसी को सोशल मीडिया के ज़रिए यानी अगर व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप वायरल कर देते हैं और लोगों से यूँ ही माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन इस तरीके से माफ़ीनामा ये कबूल नहीं होता, क्योंकि आप अगर किसी को ज़बानी तौर पर अगर तकलीफ़ दिए हैं या किसी को शख्सी तौर पर तकलीफ़ दी है, किसी को माली तौर पर तकलीफ़ दिए हैं, तो उससे जाकर आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ना कि इस तरीके से शब बारात आने वाली है और हमारी किताब बंद होने वाली है कि ऐसे वीडियो वायरल करते हैं उनसे माफ़ी ना तलब करें। अगर आप उनके सामने जाने से शर्मिंदा है, अगर आप उनसे माफ़ी तलब नहीं कर सकते, तो आप कम अज़ कम रूबरू ना होकर कम से कम फ़ोन पर आप कॉल के ज़रिए उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करें। और इस तरीके से सिर्फ शब बारात के मौके पर आपको माफ़ी क्यों याद आती है, ये समझ में नहीं आता। अगर आप साल भर किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को आंसू देते हैं, किसी के दिलों को ठेस पहुंचाते हैं या किसी का हक मार कर खा जाते हैं और सिर्फ शब बारात के मौके पर ही ये याद आता है कि हमने किसी का दिल दुखाया है और वो शख्स अब साल भर आपके लिए कोफ्त रखता है, आपके लिए दिल में जहर भरा होता है या तकलीफ़ होती है, दुश्मनी होती है, और जब भी आपकी याद आ जाए या कहीं पर आप नज़र आ जाए तो शायद उसके दिल से वो तकलीफ़ अल्फाज निकल जाते हैं जो अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंच जाते हैं। तो खुदारा ये आप सिर्फ शब बारात पे अमल ना करें, बल्कि जितना हो सकता आप अपने दिलों से हसद को दूर रखें, बोझ को दूर रखें, कीना को दूर रखें। और हसद जलन तो बहुत ज़्यादा मुसलमानों में बढ़ गई है, और किसी को भी ज़बानी तकलीफ़ देने से पहले 1000 बार सोच ले कि शायद ये शब बारात हो या ना हो, फिर आपको ईद मिले या ना मिले या शब कदर मिले या ना मिले, लेकिन अगर यही तकलीफ़ आप देकर इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर आपको माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो लिहाजा जब तक आप ज़िंदा हैं, सलामत हैं, तो आप सबके साथ हंसते बोलते रहिए, सबको मोहब्बतों के साथ गले लगा कर रखिए, सबके साथ रिश्तेदारी बराबर निभाइए, आपस में भाईचारगी, मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक को बराबर सबका हक अदा करें। इस तरीके से और बिलखुसूस वालिदैन को सताने वालों के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक दिन में हो या एक साल में हो या ज़िंदगी भर में कभी भी उनका अगर दिल तोड़े हो तो फ़ौरन अपनी ज़िंदगी में उनसे माफ़ी मांग लें, वरना ये दोबारा माफ़ी मांगने का आपको ना शब बारात देगी, ना ही शब कदर जैसी हज़ारों रात देगी, और ना ही कहीं खाने काबा के सामने ठहर कर भी अगर आपको माफ़ी मांगने का मौका मिला तो अगर वालिदैन गुजर जाए तो फिर वो मौका नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से शब बारात को जहन से हटा दें। अगर आप किसी को तकलीफ़ दी हैं तो फ़ौरन उनसे किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में माफ़ी की तलब कर लीजिए।